हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज के सेशन में हम लोग एम्फीबियन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एम्फीबियंस ना देखो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही इक्वली रह सकते हैं। समझ आ रही है बात? यानी इनको ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी जो लैंड के लिए भी सूटेबल है और वाटर के लिए भी सूटेबल है। समझ आई बात? तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? फ्रॉग। ठीक है। तो एम्फीबियंस में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में ही आता है, वो टेट्रापोडाज ही होता है। टेट्रापोडाज होता है यानी उनके पास फोर और हाइंड लिम्ब दोनों है। अब देखो, इनको पानी में रहना। अब पानी में अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल कपड़ों में भेज दूँ तो आप इतने अच्छे से स्विम नहीं कर पाओगे जैसे आप स्विमिंग सूट में करते हो, क्योंकि स्विमिंग सूट अच्छे से वाटर को रेजिस्ट कर पाता है। सिमिलरली जो मेरे फ्रॉग की स्किन है वो मॉइस्ट है ताकि वो पानी में अच्छे से स्विम कर पाए। और अगर मैं इनके हार्ट की बात करूँ तो इनके हार्ट में तीन चेम्बर्स होते हैं, यानी इनके पास दो एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। तो इससे अब होगा क्या कि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था एट्रियम में जो कि सेपरेटेड था, वो वेंट्रिकल में आके मिक्स हो गया। यानी यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी और इसके कारण जो एम्फीबियंस है वो कहलाएंगे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे जो हमारा फ्रॉग है उसको कभी भी ठंडी या गर्मी नहीं लगने वाली है, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बदलता है। समझ आई बात? साथ ही में जो मेरा फ्रॉग है, मेल फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होती है। यानी एम्फीबियंस जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बताने वाले हैं। समझ आ रही है बात? लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है एक्सटर्नल। और बात को समझो, यानी मेल फ्रॉग अपना स्पर्म अलग बना रहा है, फीमेल फ्रॉग अपना एक अलग बना रही है, लेकिन दोनों ही उसको वाटर में रिलीज करते हैं। और अगर हम ये बात करें कि जो हमारे एम्फीबियंस है वो खाते क्या है, तो ये कार्निवोरस इन नेचर होते हैं। अब बात को समझो, जो हर्बीवोर होता है ना उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटेस्टाइनल पार्ट होता है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि प्लांट में होता है सेल्यूलोज और उनको डाइजेस्ट करने लगता है टाइम। लेकिन कार्निवोर्स क्या खा रहे हैं? मीट खा रहे हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे दैट amphibians basically have a smaller length of intestine when compared to any herbivore organism। ठीक है। और इनकी अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना गाइस, तो देखो लैंड पे जब ये रहते हैं ना इनके पास लंग्स है जिससे वो रेस्पायर करते हैं, लेकिन वाटर में ये लोग स्किन को यूज़ करते हैं। तो लंग वाला जो रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी है, स्किन वाला जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। तो जो एम्फीबियंस है वो दोनों ही टाइप का रेस्पिरेशन बताने होते हैं। समझ आई बात? और साथ में बकल रेस्पिरेशन भी वो बता सकते हैं, हम लोग जिसको डिटेल में फ्रॉग में पढ़ते हैं। समझ आ गई बात? सो विद दिस आई होप जो एम्फीबियन वाला सेक्शन है ऑफ द एनिमल किंगडम जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।